एबीवीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब जब छात्र बोला है सियासत बोला है। तमिलनाडु में स्कूली छात्रा लावण्या के आत्महत्या प्रकरण को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने शहर में आक्रोश रैली निकाली। बड़ी संख्या में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने रैली में भाग लिया। एबीवीपी नेताओं ने कहा, जब तक मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। वक्ताओं ने कहा कि तमिलनाडु के तंजावुर में एक ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ने वाली 17 वर्षीय छात्रा लावण्या पर धर्मांतरण करने दबाव डाला गया। छात्रा द्वारा धर्मांतरण करने से इनकार करने पर उसे प्रताड़ित किया गया, जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली थी। इस प्रकरण को लेकर एबीवीपी पूरे देश भर में उक्त स्कूल के साथ वहां के मुख्यमंत्री स्टालिन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में 17 फरवरी को स्टालिन सरकार का पुतला दहन किया गया। 20 फरवरी को हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। 25 फरवरी को एबीवीपी कार्यकर्ता लावण्या व उसके परिजनों के इंसाफ दिलाने लामबंद हुए और स्टालिन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते शहर के ऊपर नीचे रोड से दोपहर में आक्रोश रैली निकाली गई। रैली ऊपर नीचे रोड से नारेबाजी करते आगे बढ़ी। कलेक्टोरेट मार्ग में प्रदर्शन करते नारेबाजी की गई। एबीवीपी की प्रांत छात्र प्रमुख प्रज्ञा सेनापति ने कहा, लावण्या को लेकर जब तक इंसाफ नहीं मिलता आंदोलन जारी रहेगा। पखांजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट। विषय है कि हमारे लावण्या बहन जो कि नाबालिग थी, उनको जबरदस्ती धर्मांतरण किया गया। उसके पश्चात उसके फैमिली वालों को फोर्स किया गया। अंत में वो लड़ते लड़ते धर्मांतरण के विरुद्ध अपना जान भी गंवानी पड़ा। ऐसे हमारे समाज में दोबारा किसी के साथ ऐसा घटना ना हो, हम यही मांग करते हैं और समाज में यही हम संदेश देना चाहते हैं कि किसी के साथ ऐसा ना हो। और अगर सरकार इसके विरुद्ध कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे तो हम लगातार ऐसे संघर्ष करते रहेंगे। हमारी जो तमिलनाडु की जो केस आई थी लावण्या बहन के लिए, उसको जोर ज़बरदस्ती करके उसको प्रताड़ित करके धर्मांतरण के लिए दबाव डाला जा रहा था, जिससे परेशान होके वो आत्महत्या जैसा कृत्य को अपनी जान को ख़त्म करने का निर्णय ली। उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पे निकले हुए हैं और साथ में उसको न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि उसको न्याय ना दे करके उसको उस विषय को ही पूरा परिवर्तित कर दिया जा रहा है। साथ में सीबीआई की जांच के लिए जब हम लोगों ने मांग की और सीबीआई की जांच का आदेश मिलता है हाई कोर्ट से, तो सीबीआई जांच मना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाती है तमिलनाडु सरकार। उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पे निकले। मांग क्या करते हैं? प्रमुख रूप से मांग क्या है? हमारी प्रमुख रूप से मांग यही है, आगे किसी भी बहन के साथ में ऐसा कुछ भी ना हो, किसी भी भाई हो चाहे बहन हो, किसी के साथ में भी ऐसा ना हो। धर्मांतरण का जबरदस्ती प्रताड़ित करके धर्मांतरण का जो विषय आता है, उसके खिलाफ में हम लोग यहाँ पे निकले हुए हैं। साथ में उनको न्याय मिले, उनको कंपनसेशन मिले। और जो कि क्योंकि हमारे कार्यकर्ता, हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, हमारी राष्ट्रीय महामंत्री और साथ में 33 कार्यकर्ता वहाँ पे जब न्याय की मांग करने के लिए जाते हैं तो उन्हें 14 दिन की रिमांड पे भेज दिया जाता है। और जो सिस्टर है, जो आरोपी है, उनको भी 14 दिन की रिमांड में भेजा जाता है। साथ में उनको जब वो जेल से छूट करके आती है तो वहाँ के जो एमएलए हैं, स्टेलिन सरकार के जो एमएलए हैं, उनका शॉल श्रीफल से स्वागत करते हैं। और कितना ये मतलब एक गंभीर विषय बन रहा है, ये सब चीज़ों का हम लोग विरोध करते हैं। और मांगे जो है, ये मांगे जैसे सरकार नहीं मानती थी, इसके बाद और आप लोगों को क्या रणनीति बनाई? हमारा पहले तो पुतला दहन हुआ था, साथ में सिग्नेचर अभियान चलाया था हम लोगों ने। इसके बाद में ये आज हमारी आक्रोश रैली है, जन आक्रोश रैली है। साथ में इसके आगे भी हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। जब तक कि बहन को न्याय नहीं मिल जाता तब तक कि हम लोग रोड पे उतरते रहेंगे। चाहे हम लोगों को जेल जाना पड़े, हम लोग जेल जाएंगे।